So now coming on the main next part, जो आपका main role है ADR. I just want to understand over here कि जो आपका main role है being an ADR, how it is better than the courtroom and why it is better. सी एडीआर का जो फुल फॉर्म है ना, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसमें भी नीचे 3 चीजें आती हैं, आर्बिट्रेशन आता है, मीडिएशन आता है और कंसिलिएशन आता है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। आर्बिट्रेशन इज बेसिकली अ कोर्टरूम प्रोसीडिंग आउटसाइड कोर्ट। इट इज जनरली इन बिटवीन कमर्शियल पार्टीज। फॉर एग्जांपल, दो कंपनीज हैं या दो ऐसी पार्टीज जिन्होंने कोई कॉमर्स का कोई एग्रीमेंट किया और वो नहीं फुलफिल हो पाया और कोई डिस्प्यूट राइज हो गया। अब जनरली जब हम सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, अब तो दो कमर्शियल एक्ट आ गया है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट आ गया है। अगर आपकी कोई कॉमर्स की एक्टिविटी और कोर्ट में है तो मैं उससे पहले की बात करता हूँ। जनरली जब आप सिविल कोर्ट में जाते थे तो आपको 3 साल से लेके 5 साल 10 साल तक का एक टाइम लगता था टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। ठीक है, इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो अब कमर्शियल कोर्ट एक्ट आ गया तो वो भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, थोड़ा नहीं काफी कॉम्पैक्ट हो गया। बट आर्बिट्रेशन का जो पर्पस है वो कोर्ट में नहीं है। उसका पर्पस यही है कि आपको कोर्ट ही नहीं जाना है। चाहे आपको 4 साल लगे, 5 साल पहले सिविल लॉ में लगते थे, अब कमर्शियल कोर्ट एक्ट में वो आधे से भी कम में रह गया है, उसके झंझट से भी नहीं बचना है। आर्बिट्रेशन का पर्पस होता है टू सिट आउटसाइड इट इक्वल प्लेस। वहां पे जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। दे कैन बी एक्स जजेस, they can be senior advocates, they can be either engineers, depending upon the केस की केस क्या है। तो वो आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं वो, देखो अगर आप कोर्ट गए हो तो आपने देखा होगा लॉयर्स ऐसे नीचे खड़े होते हैं और जजेस थोड़े से पेडिस्टल पे खड़े होते हैं, दे आर गिवन अ सुपीरियरिटी। आर्बिट्रेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब एक टेबल पे बैठते हैं, एक इक्वल प्लेस पे बैठते हैं, बोथ द पार्टीज आर इक्वल, आर्बिट्रेटर्स आर इक्वल, वी आर इन इनफॉर्मल सेटअप। बट जो उसकी प्रोसीडिंग है वो फॉर्मल है। उसका जो जज अवार्ड आएगा इज इक्वल टू अ सिविल जज अवार्ड। ओके, ठीक है। तो हम उसका टाइम बचाते हैं और आर्बिट्रेशन एक्ट ये कहता है कि 1 साल के अंदर आपको आर्बिट्रेशन कंप्लीट करनी ही करनी है। एक्सटेंशन आप 6 महीने का ले सकते हो, 1.5 साल हो गया, बट वो 1.5 साल में आपको आर्बिट्रेशन कंप्लीट करनी है। तो वो टाइम बाउंड जो एक चीज हो जाती है वो कॉमर्स के पर्पस के लिए अच्छी रहती है। और आर्बिट्रेशन सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही, इट्स वर्ल्ड वाइड हो रही है। सिंगापुर हो रही है, लंदन हो रही है, हर जगह हो रही है। सिंगापुर बहुत बड़ी सीट है, लंदन आर्बिट्रेशन बहुत बड़ी सीट है, दिल्ली इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो आर्बिट्रेशन इज वर्ल्ड वाइड। कंपनीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली की कंपनी ने दिल्ली पे केस किया, बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आती हैं, काम जब काम करती हैं तो वो आर्बिट्रेशन चूज करती हैं। वो नहीं चाहती कि वो इंडिया की कोर्टों के धक्के खाएं। उनको पता भी है कि इंडिया की कोर्ट में नहीं, कहीं के भी कोर्ट हो। हाँ, उनके लिए कॉमर्स लिए तो उनके लिए तो हाँ, वो लिटिगेशन, अगर वो लिटिगेशन में जाएंगे तो उनका टाइम बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के अंदर उनका टाइम बचता है, whether they win or they lose, whether they gain something or they do not gain, but arbitration जो है वो डिस्प्यूट को इजीली एंड स्विफ्टली रिजॉल्व कराने में हेल्प